चलो अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसको लेता है। और इसके वजह से सारे ऑर्गन्स का अगर हम लोग इंपॉर्टेंस डिसाइड करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन, राइट। एक बार पर्सन का किडनी स्टॉप हो गया या फिर कोई दूसरे ऐसे ऑर्गन स्टॉप हो गए तो बॉडी थोड़ा चला लेता है, पर अगर ब्रेन स्टॉप हो गया तो क्या होएगा, सारे एक्टिविटीज एक साथ सीज हो जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। उस वजह से ब्रेन जो है वो एक मास्टर ऑर्गन है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन जो होता है ये थिंकिंग का काम करता है, राइट। इसी वजह से इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है और इसके अंदर बहुत सारे आपको न्यूरल कनेक्शंस मिलते हैं। मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है और ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये कनेक्शन आपको खास करके ब्रेन के ऐसे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड दिखेगा जहां पे उसको कोऑर्डिनेशन का काम करना है। इसके वजह से हम लोग उसको कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एब्रीवेट किया जाता है CNS ये नाम से, ठीक है। अगर कई बार मैं आपको वीडियो में CNS बोलता हूं तो आप ये समझ जाना कि दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। अब कोई भी एक्टिविटी जो होती है या मूवमेंट होती है उसको दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इनवॉलेंटरी एक्शन, दूसरा वॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपका हार्ट का बीट, राइट। कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट? नो, अनलेस एंड अनटिल आप फास्ट भागो या स्लो भागो, राइट। फिर भी वो आपका जो बॉडी का दूसरा रीजन है वो एक्चुअली आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, आप खुद आपके हार्ट को स्टॉप नहीं कर सकते, करेक्ट। जो हार्ट है, राइट, उसका मूवमेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। और भी ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंटरी है, राइट। जैसे अगर हम लोग फूड कंज्यूम करें खाना जब तक यहाँ तक है तब तक उस पर हमारा कंट्रोल है, एक बार उसके नीचे गया तो फिर वो अपने आप ही इनवॉलेंटरी तरीके से पास होता जाएगा, करेक्ट। ये हो गया इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब हम वॉलेंटरी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, ऐसे मूवमेंट जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ जाए और आप अपने दुश्मन को मुक्का मारने की कोशिश करो, राइट, पंच मारने की कोशिश करो। ये जो पंचिंग है ये आपके कंट्रोल में है, राइट। हमारा जो लोकोमोशन होता है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये जो मूवमेंट होता है ये एक वॉलेंटरी एक्शन है। लिखना, राइट, या फिर चेयर पे बैठना या फिर क्लैपिंग करना, राइट, किसी भी प्रोग्राम में। ये सारी चीजें वॉलेंटरी एक्शंस में काउंट होती है। और ये सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वॉलेंटरी एक्शन हो चाहे इनवॉलेंटरी एक्शन हो, इसके बीच में हमारा बॉडी के अंदर जो मसल है वो मसल को ब्रेन से कनेक्ट या कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन ही तो मसल को मूव करने में हेल्प करेगा, राइट। इसके वजह से या फिर वो ब्रेन से कनेक्टेड होगा या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा।